हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पादप एवं कुलों का अध्ययन, है ना। फूल एवं पादप के अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। फूल कैसा होता है ना, कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। तो फूल का जो पार्ट होता है, सबसे पहले इधर देखो, अलग अलग पार्ट दिया है, ठीक। जैसे ये क्या है? स्टेम है। क्या है? स्टेम। स्टेम में लीफ, और लीफ के हमेशा लीफ के पास से फ्लावर बड निकलता है। समझ आया? कहाँ से निकलेगा? लीफ के पास से, ठीक है। तो फूल के ना अलग अलग पार्ट होता है, उसका हम लोग नाम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। पीएटी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही तुम्हारा, ठीक। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से जो जिस डंडी के साथ फूल लगा होता है उसको बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। नाम याद रखना, अगर नाम याद नहीं रहेगा आगे चल के तुम्हें कुल में कुछ समझ नहीं आएगा, फैमिली में कुछ समझ नहीं आएगा। समझ आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेडिसिल। जिस फूल में पेडिसिल पाया जाता है उसको पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसिलेट फ्लावर। और जिसमें ये पेडिसिल नहीं पाया जाता उसको सेसिल फ्लावर बोलते हैं। क्या? सेसिल फ्लावर। उसके बाद एपिकैलिक्स। ये एपिकैलिक्स केवल और किसका है? किस में पाया जाएगा? मालवेसी फैमिली कुछ पौधे में पाया जाता है। जैसे कि तुम लोग गुड़हल का फूल देखे होंगे, उसमें एपिकैलिक्स रहता है। बहुत सारे फैमिली में एपिकैलिक्स नहीं होता। ये एपिकैलिक्स की संख्या कितना होता है? 5 से 7 होता है। कितना होता है? 5 से 7। एपिकैलिक्स के बाद अगर हम लोग एक फूल को देखें, सबसे पहले एक फूल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर फूल का अध्ययन करना है ना तो सबसे अच्छा फूल होता है गुड़हल। कौन सा होता है? गुड़हल। इसको और किस किस नाम से जानते हैं? हिबिस्कस। क्या? हिबिस्कस, चाइना रोज, सब इसी का नाम है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर इसमें देखोगे, मैंने अभी बोला था मालवेसी फैमिली में क्या होता है? एपिकैलिक्स होता है। कितना होता है? 5 से 7। अगर तुम इसको यहाँ पे देखोगे तो एपिकैलिक्स है। ये देखो, ये एपिकैलिक्स है, ये एपिकैलिक्स है। और इसमें कितना है? 7 है। इसको क्या बोलेंगे? पेडिसिल। क्या बोलेंगे? पेडिसिल। इस फूल में पेडिसिल है, इसका मतलब क्या है? ये पेडिसिलेट फ्लावर है। कैसा है? पेडिसिलेट फ्लावर। समझ आया? जिस फूल में पेडिसिल नहीं होता उसको सेसिल फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेसिल फ्लावर। कौन से फूल में नहीं होता पेडिसिल? सूर्यमुखी देखे हो, सीधा स्टेम से डायरेक्ट फूल निकल जाता है। देखे हो क्या? नहीं। तो उसमें पेडिसिल अलग से होता है क्या? नहीं होता। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेसिल फ्लावर। क्या बोलेंगे? सेसिल फ्लावर। इसके बाद गुड़हल का फूल और कोई रखे हो? ये एक ही है। एक ही है क्या? 2 है। चलो ठीक है। तो एक एक पार्ट करके अलग करके हम लोग देखते हैं। अच्छे से समझना, क्योंकि यही काम आएगा आगे फैमिली को पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो, मैं इसके एपिकैलिक्स को अलग कर दिया हूँ। इसमें 7 एपिकैलिक्स था, पूरा का पूरा 7 एपिकैलिक्स को मैंने अलग कर दिया। समझ आया? ये हो गया एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स के बाद आता है कैलिक्स। क्या आता है? कैलिक्स। ये जो हरा भाग देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स, ठीक है। ये जो कैलिक्स होता है, ठीक है, इसके अगर एक को हम अलग करेंगे तो बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। मैं कैलिक्स को अलग कर लेता हूँ। कैलिक्स इसमें कितना है? 5 है। कितना है? 5 है ना। तो इसको हम अलग करके दिखाते हैं। ये हमारा क्या अलग हो गया? कैलिक्स अलग हो गया। इस कैलिक्स को अगर एक की हम बात करें तो बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। यानी ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। देखो यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। समझा? यानी जो सेपल का जो ग्रुप है इसी को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। समझ आया? समझ आया क्या नहीं? अच्छा, इसमें और एक चीज़, ये जो सेपल होता है ना, ये सेपल देखो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैमोसेपल। क्या बोलेंगे? गैमोसेपल। अगर इसी सेपल को तुम दूसरे फूल में देखोगे, गुलाब में देखोगे, ठीक है, देखना अलग अलग होता है। कैसे होगा? अलग अलग होगा। तो उसको बोलेंगे पॉलीसेपल। इधर लिखा है, सिंबल्स को इसके बाद बताऊंगा।
पहले फ्लावर का पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? कैलिक्स। क्या है? कैलिक्स। एक तो हम क्या बोलेंगे कैलिक्स के? सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। अगर एक कैलिक्स आपस में ऐसे जुड़ा है तो इसको बोलते हैं गैमोसेपल। क्या बोलते हैं? गैमोसेपल। किस में होता है? चाइना रोज, है ना। और यदि ये सेपल आपस में क्या है? अलग अलग है, ठीक है, तो बोलेंगे पॉलीसेपल। जैसे गुलाब में देख लेना, अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। ये पेटल की संख्या कितना है? इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटामोरस फ्लावर। क्या बोलेंगे? पेंटामोरस फ्लावर। समझ आया? अगर यही पेटल की संख्या, ठीक है, 4 होता तो हम क्या बोलते हैं? टेट्रामोरस फ्लावर। समझ आया? ठीक है। किस में होता है टेट्रामोरस? क्रूसीफेरी में टेट्रामोरस होता है, ठीक है। अगर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उसको पॉलीमोरस बोलेंगे। समझ आए? अब इसको हम क्या बोले? पेटल। क्या बोले? पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। यानी जो पेटल का जो समूह है ना, इस 5 पेटल को मिला के हम क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। अच्छा, इसका नोट कर लेना, इसका काम क्या है पता है? ये पॉलिनेशन को बढ़ाता है, कलरफुल होता है, कीड़े को अपने तरफ आकर्षित करता है। समझ आया? तो कोरोला का काम क्या है? पॉलिनेशन को बढ़ाता है, ठीक है। पेडिसिल का काम क्या है? क्या काम है? ये पूरा खाद्य पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करेगा ना फूल तक। समझ आया? इसी के बाद तो यहाँ पे फल लगेगा, है ना। समझ आया? ठीक। उसके बाद देखो, पेटल हो गया, ग्रुप ऑफ पेटल। क्या बोले? कोरोला। समझ आ गया? अब देखो, कोरोला भी 2 टाइप का होता है। मेरे पास एक ये वाला फूल है और एक ये वाला फूल है। दोनों में देखो, इसका कोरोला अलग अलग है। देखिए, अलग अलग है, हर एक कोरोला अलग है। कोरोला को हम क्या बोलते हैं? पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल, ठीक है। तो अगर ये अलग अलग है तो पॉलीपेटल। क्या बोलेंगे? पॉलीपेटल, ठीक है। अगर ऐसे जुड़ा है, इसका देखो पूरा पेटल जुड़ा हुआ है, दिख रहा है। कद्दू का फूल देखियो, पूरा पेटल जुड़ा रहता है। बैगन का फूल, बैगन का फूल देखियो, ये बैगन का फूल है, इसको देखो, सारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कितना पंखुड़ी है? कितना है? इसमें जनरली 5 होता है, ठीक है। पेंटामोरस कुछ कुछ हो जाता है ना, लेकिन इसमें जो हमारा बैगन का फूल होता है उसमें कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। अरे मेंडल्स के लॉ में भी अपवाद है, तो फूल तो ठीक है। तो इसमें 5 होता है बैगन के फूल में। पेंटामोरस फ्लावर होता है। समझ आया? पंखुड़ी कैसा है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसका पंखुड़ी कैसा है? एक दूसरे से अलग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीपेटल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको पॉलीपेटल। और इसको क्या बोलेंगे? गैमोपेटल। ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोलेंगे? कोरोला। समझ आया? तो अब इसको हम लोग और अलग करें। ये पेटल अलग हो गया इसका। अब हम लोग देखते हैं फीमेल पार्ट। क्या देखेंगे? यहाँ पे देखो, छोटा छोटा लाल लाल 5 ठो है, देखियो, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? ये जो लंबा डंडी है इसको बोलते हैं क्या? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। इस स्टाइल के अंदर एक ठो पोलन ट्यूब होता है। क्या होता है? पोलन ट्यूब। उसको दिखाऊंगा मैं अभी, है ना, लेकिन पहले बाहर ही देख लो। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, यहाँ पे ओवरी। तो मैं ओवरी भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मालवेसी फैमिली का एक विशेष कैरेक्टर होता है। क्या कैरेक्टर है? कि इसमें ना लसलसा होता है, म्यूकस होता है ना। इसको कोई छू के देखो, पूरा लसलसा है, ठीक है। ये देखो, लसलसा हो रहा है, इसीलिए अलग करने में भी दिक्कत होता है इसको थोड़ा सा। लेकिन तुम्हें पोलन ट्यूब में बहुत बेहतरीन तरीके से निकल के दिखाऊंगा, कोशिश करता हूँ, बस टूट ना जाए, बीच रास्ते में धोखा ना दे दे। ये देखो, इसको अगर मैं ऐसे करूँगा ना, ये देखो हाथ में मेरा लसलसापन हो रहा है, देखें, ठीक।
तो इसका जो मालवेसी के फैमिली का एक विशेष कैरेक्टर होता है, मुख्य विशेषता होता है कि उसमें म्यूकस बनता है। म्यूकस बोले तो लसलसापन। सोचो तो ऐसा, भिंडी कौन सा फैमिली का है? लसलसा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा फैमिली है जिसमें म्यूकस बनता है? कौन सा है? मालवेसी फैमिली। कौन सा है? मालवेसी। ये देखो इसका पोलन ट्यूब मैंने अलग कर दिया है। पोलन ट्यूब को थोड़ा सा अच्छे से अलग करते हैं, अच्छे से अलग करते करते टूट ना जाए। ये पोलन ट्यूब है। क्या है? पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब को अगर हम देखेंगे, ये स्टिग्मा हो गया, ये पोलन ट्यूब हो गया। पोलन ट्यूब किसके अंदर था? स्टाइल के अंदर था। किसके अंदर था? स्टाइल के अंदर था। और ये नीचे जो गोल सा है ये ओवरी है। क्या है? ओवरी है। ओवरी ही आगे चल के फल बनाता है। क्या बनाता है? फल बनाएगा। समझ आया? समझ आया? ठीक। इसमें एक चीज़ जो छूट गया अभी बता देता हूँ उसको। ये पूरे को हम एक साथ, किसको? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, पूरे को एक साथ हम पिस्टिल बोलते हैं। क्या? पिस्टिल। कार्पल भी बोलते हैं, गाइनोशियम भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? क्या क्या? पिस्टिल, कार्पल, गाइनोशियम, तीनों सेम चीज़ है। ठीक है? कार्पल बोले तब भी इसी का बात हो रहा है, पिस्टिल बोले तब भी, गाइनोशियम बोले तब भी इसी का बात हो रहा है। समझ आया? और ये पिस्टिल कौन सा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट। कौन सा होता है? फीमेल पार्ट। हमने मेल पार्ट दिखाना भूल गए थे। ये होता है मेल पार्ट, ये है मेल पार्ट। और एक फ्लावर है ना इसका, ये जो पीला पीला देख रहे हो ये होता है मेल पार्ट। क्या होता है? मेल पार्ट, है ना। ये देखो हर एक पीला वाला भाग इसको बोलेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होता है वो एंथर के अंदर होता है। किसके अंदर होगा? ये एंथर है, ये एंथर है। एंथर के अंदर क्या होगा? पोलन ग्रेन होगा। क्या होगा? पोलन ग्रेन होगा। जैसे एंथर का कवर फटेगा तो पोलन ग्रेन बाहर आएगा। समझ आया? और ये हर एक एंथर एक फिलामेंट से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? फिलामेंट। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो है एक डंडी टाइप का है और इसके ऊपर क्या लगा है? एंथर लगा है। ठीक है? इस डंडी को हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? एंथर। ठीक है? एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। जिस तरह ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है, ओव्यूल बीज बनाता है। समझ आया? ठीक। अब इस एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम क्या बोलते हैं? एस्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेमेन। एस्टेमेन ही एंड्रोशियम है। क्या है? एंड्रोशियम। और यही हमारा मेल पार्ट है। समझ आया? जिस फूल में मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाए उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। समझ आया? और जिसमें केवल मेल पार्ट पाया जाए तो उसमें क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। ठीक है? एक लिंगी पौधा और एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। समझ आया? आया क्या नहीं? ठीक। तो ये फूल पूरा समझ आया? कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं? समझ आया? सुमन, ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल। ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स। कैलिक्स का काम क्या है पता है? फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करना। समझ आया? ये जो रहता है ना, जब ये कली रहता है तो पूरा इस कैलिक्स के अंदर रहता है। समझ आया? ये कैलिक्स क्या करता है? फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करता है। समझ आया? तो एक बार फूल फिर से देख लो। स्टेम हो गया, स्टेम के बाद ये पेडिसिल हो गया, पेडिसिल के बाद ये एपिकैलिक्स हो गया, एपिकैलिक्स के बाद सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरोला। उसके बाद ये फीमेल पार्ट देखते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब, है ना। और ये हो गया स्टिग्मा। तीनों मिला के बोलते हैं पिस्टिल, कार्पल या गाइनोशियम। ठीक। उसके बाद दिया है ये एंथर, ये फिलामेंट। दिखाया था ना एंथर कौन सा है, फिलामेंट कौन सा है? ये पीला वाला है एंथर, और वो जिस डंडी से लगा है उसको बोलेंगे फिलामेंट। दोनों के साथ बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? एस्टेमेन। एस्टेमेन ही क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल पार्ट है। समझ आया? अब समझते हैं ये पूरा फॉर्मूला। अगर तुम इस फॉर्मूले को समझ गए, ठीक है, तो तुम सिर्फ एक फ्लावर फॉर्मूला से
तुम पूरा फैमिली को बता सकते हो कि वो फैमिली कैसा है, उसका फूल कैसे खिलता है। समझ आया? तो सबसे पहले देखते हैं ब्रैक्टेड लिखा है। क्या लिखा है? ब्रैक्टेड। ब्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? जहाँ से देखो ये निकला है, पेडिसिल निकला है, यहाँ पे एक मॉडिफाइड लीफ है, देखे हो ये छोटा सा बना है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। और ब्रैक्ट जिसमें पाया जाएगा उसको ब्रैक्टेड फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैक्टेड फ्लावर। यानी उसके फॉर्मूला में BR लिखा होगा शुरू में। क्या लिखा होगा? BR। जिसमें ये ब्रैक्ट नहीं पाया जाएगा उसको बोलते हैं इम्ब्रैक्टेड। क्या बोलते हैं? इम्ब्रैक्टेड। और इसके फॉर्मूला में क्या होगा? EBR लिखा होगा। क्या होगा? EBR लिखा होगा। ठीक है। उसके बाद दिया है ब्रैक्टियोल। यदि पेडिसिल में पत्तीनुमा संरचना है, ध्यान से सुनना, पेडिसिल में यदि पत्तीनुमा संरचना है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्टियोलेट, है ना। जिस फूल में जाएगा रहेगा उसमें BRL लिखेंगे, और जिसमें ब्रैक्टियोलेट नहीं रहेगा उसमें EBRL लिखेंगे। समझ आया? अब कोई अगर जैसे देखो कद्दू का फूल देखो, ऐसे नार होता है, ऐसे फीमेल वाला में नीचे ऐसे पहले कद्दू बनेगा। क्या बनेगा? कद्दू बनेगा। ऐसे होता है, देखियो क्या नहीं? कद्दू का फूल देखियो ना, ये केवल फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है। समझ आया? और देखो हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, अगर कद्दू के प्लांट को हम देखें तो कद्दू के प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, मोनोसियस प्लांट होता है। क्या होता है? मोनोसियस प्लांट, क्योंकि एक ही पौधे में मेल और फीमेल लिंग दोनों पाया जाता है। समझ आया? लेकिन अगर हम फूल की बात करें, इस फूल में केवल फीमेल पार्ट है ना, और इसका मादा फूल कुछ इस तरह का होता है। ऐसे घंटी जो रहता है ना, घंटी के शेप का होता है। समझ आया? ऐसे घंटी शेप का होता है। समझ आया? ये क्या हो गया? फीमेल फूल। ये क्या हो गया? मेल फूल। हम बात किसका कर रहे हैं? फूल का कर रहे हैं, फ्लावर का बात कर रहे हैं। तो इसमें दोनों लिंग है क्या? कहाँ है? नहीं है। इस फूल की अगर बात करें, इसमें ये हो गया क्या? फीमेल। ये क्या हो गया? मेल। दोनों पार्ट है ना, तो इसको बाइसेक्सुअल फूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फूल बोलेंगे। ठीक है। जिस फूल में केवल कोई भी एक पार्ट पाया जाता है, ठीक है, अगर फीमेल पाया जाए, ठीक है, तो मेल पाया जाए तो उसमें ये वाला सिंबल लगता है। कौन सा लगेगा सिंबल? मेल के लिए ये वाला, फीमेल के लिए ये वाला लगेगा। यहाँ पे देखते जाना। समझ आया? इसके बाद यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो बाइसेक्सुअल दिया है। अब जैसे ये गुड़हल का फूल है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट है, दोनों है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसके उसके लिए सिंबल्स कौन सा लगता है? ये वाला लगेगा। समझ आया? यानी किसी फ्लावर फॉर्मूला में अगर ये वाला सिंबल है तो समझ जाओ केवल फीमेल फूल है, और यदि ये वाला है तो समझ जाओ केवल मेल फूल है, और यदि ये वाला है तो समझ जाओ कि उस फूल में मेल व फीमेल दोनों पार्ट होता है। टोटल लेग्यूम क्रॉप में मेल व फीमेल दोनों पार्ट होता है। क्रूसीबेरी फैमिली में मेल व फीमेल दोनों पार्ट होता है। समझ, ऐसे बहुत सारे फैमिली है। नेक्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दिया है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा फूल जिसको हम किसी भी एक्सिस से काटे, ये समझ आ गया ना? मिटा दूं? ऐसा फूल जैसे मान के चलो हमारे पास एक फ्लावर है, पेंटामोरस फ्लावर है, ठीक है, जैसे गुड़हल। इसको तुम कैसे भी काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, कैसे भी काटो, ये हमेशा 2 इक्वल हाफ में बटेगा। समझ आया? 2 बराबर भाग में बटेगा। इसको देखो ऐसे काट दूँ, 2 बराबर भाग में बटा है, बटा क्या नहीं? इसको ऐसे काट दो, 2 बराबर भाग में बटा। इसको ऐसे काटो, 2 बराबर भाग में बटा। ठीक है। तो ऐसा फूल जिसको किसी भी एक्सिस से काटने पर, ठीक है, 2 बराबर भाग में बट जाए, इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। और उसके लिए ये वाला सिंबल लगता है। समझ आया? जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? ऐसे फूल जो किसी एक एक्सिस से काटोगे तो 2 इक्वल हाफ में बटेगा, दूसरे एक्सिस से काटने से 2 इक्वल हाफ में
नहीं बटेगा। जैसे इसमें देखो, अगर मैं ऐसे काट दूं तो 2 इक्वल हाफ में बटा ना, और यदि मैं इसको ऐसे काट दूं तो 2 इक्वल हाफ में बटा क्या इस बार? नहीं बटा। ठीक है, ऐसे फूल को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और उसके लिए लगता है ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये वाला लगेगा। 2 टाइप का फार्मूला सिंबल्स होता है, एक ये वाला भी है। दोनों में से कोई भी एक दिख जाए तो समझ जाओ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। समझ आया? उसको 20 से काटोगे तो 2 इक्वल हाफ में नहीं बटेगा। टोटल दलहनी फसल जाइगोमॉर्फिक होता है, याद रखना, एग्जाम्पल बताते जा रहा हूँ साथ में। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक क्या होगा? टोटल दलहनी फसल क्या होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा। ठीक है, तुम कोई भी उठा के देख लो। ठीक, जैसे बरबट्टी का फूल ले लो, या फिर तुम अरहर का फूल ले लो, या फिर तुम मूंग का फूल ले लो, उड़द का फूल ले लो, वो जाइगोमॉर्फिक ही होगा। समझ आया? ठीक, नेक्स्ट क्या दिया है? एपिकैलिक्स, जिसमें ये वाला पाया जाएगा उसमें ईपी का यूज़ करते हैं फार्मूला में। यदि फार्मूला में ईपी लिखा है तो समझ जाओ उसमें एपिकैलिक्स पाया जाता है। उसके बाद आता है कैलिक्स। अब देखो, कैलिक्स 2 टाइप का लिखा हूँ मैं। एक होता है क्या? पॉलीसेपेलस, एक होता है गैमोसेपेलस। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, यानी सेपल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? ठीक, तो ये जो है मैंने अभी दिखाया था, ये क्या है? ग्रुप में है। क्या है? ग्रुप में है। कैसा है? एक दूसरे से जुड़ा है। एक दूसरे से जुड़ा है तो हम क्या लिखेंगे? गैमोसेपल। क्या लिखेंगे? गैमोसेपल। इसी को हम कैलिक्स बोलते हैं ना, इसी को हम कैलिक्स बोलते हैं। तो के से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। समझ आया? यदि ये जुड़ा है तो ऐसे ब्रैकेट बना के 0 लिखेंगे। यदि ऐसे जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे के लिख के नीचे ब्रैकेट में 0 नहीं लिखेंगे, जितना है उतना लिखेंगे। इसमें देखो कितना है? 5 है, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? गुड़हल फूल के फॉर्मूला में ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 5 होगा। समझ आया? लेकिन अगर ये अलग अलग होता तो हम कैसे लिखते? के फ्री में 5 को लिखते हैं ऐसे। समझ आया या नहीं आया? आया। इसके बाद आता है क्या? कोरोला। क्या आता है? कोरोला। कोरोला का भी सेम कहानी है। जैसे हम गुड़हल को लिए, सारे अलग अलग है। कैसा है? अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोलते हैं? कोरोला, है ना? यानी इसके एक की अगर मैं इसका बात करूँ तो ये पेटल है। क्या है? पेटल है। याद रखना, फुल मॉडिफाइड क्या होता है? लीफ होता है, कल बताया था। ठीक है, फुल क्या होगा? मॉडिफाइड लीफ। तो इसको हम बोलते हैं कोरोला। यदि जैसे ये सब एक दूसरे से अलग अलग था ना, ये देखो अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीपेटल। क्या बोलेंगे? पॉलीपेटल। लेकिन इसको देखो, ये एक दूसरे से जुड़ा है, दिख रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? गैमोपेटल। क्या बोलेंगे? गैमोपेटल। इसमें हम लोग क्या करते हैं? पॉलीपेटल के लिए, गुड़हल के लिए क्या लिखेंगे? कोरोला 5 होता है ना? इसमें कितना दिख रहा है? इसमें भी 5 है। देखो 5 पेटल है, लेकिन कैसा है? जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला में कोरोला ब्रैकेट में 5 आया। समझ? ठीक है, यानी तुम्हें फॉर्मूला में कहीं पे सी के नीचे ब्रैकेट में 5 दिख जाए तो कैसा होगा? जुड़ा हुआ, यानी गैमो होगा। समझ आया? और यदि ऐसे फ्री में दिख जाए तो कैसा होगा? पॉली होगा। समझ आ रहा है? समझे? इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सा है? पी फॉर पेरियंथ, है ना? ये शायद तुम लोग फर्स्ट बार सुने हो क्या पेरियंथ, या पहले भी सुने हो? नहीं सुने हो? पी मतलब होता है पेरियंथ। क्या होता है? पेरियंथ। अच्छा, कुछ ऐसा फ्लावर है जिसका, जैसे इस फूल में हम सेपल और पेटल अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं। ये क्या है? सेपल। ये क्या है? पेटल। लेकिन कुछ ऐसा फूल है जिसमें सेपल और पेटल स्पष्ट क्लियर नहीं होता। समझ आया? धान में देखियो क्या सेपल पेटल? कभी धान का फूल तो निकलता है ना उसका भी, तभी तो धान चावल बनता है। समझ आया? लेकिन उसमें सेपल पेटल है क्या? नहीं है। तो सेपल और पेटल के फ्यूज्ड कंडीशन को हम पेरियंथ बोलते हैं। ऐसा फूल जिसमें हम सेपल और पेटल को अलग अलग नहीं कर सकते,
समझ आया, अलग अलग पहचान नहीं कर सकते, या फिर सेपल और पेटल आपस में फ्यूज्ड हो गया है, समझ आया, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। समझ आया। एग्जाम्पल के लिए याद रखना धान, क्या याद रखना है, धान में होता है, समझ आया। एग्जाम्पल के लिए याद रखना पेरियंथ किस में होता है, धान में होता है, किस में होता है, धान में। आया समझ या नहीं आया, आया। ऐसे फूल जिसमें सेपल और पेटल क्लियर स्पष्ट नहीं होता, समझ आया, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। एग्जाम्पल धान। और एक लाइन में याद रखना है तो सेपल एंड पेटल के फ्यूज्ड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। समझ आया कि नहीं, पेरियंथ आया समझ, कोमल। नेक्स्ट पेरियंथ के बाद आता है एंड्रोशियम। क्या आता है, एंड्रोशियम। अब देखो एंड्रोशियम भी ना, एक होता है फ्री और एक होता है यूनाइटेड, समझ आ। एक क्या होगा, फ्री होगा, और एक क्या होगा, यूनाइटेड होगा। जैसे इसमें एंड्रोशियम, हर एक एंड्रोशियम एक दूसरे से अलग है, देखो, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, फ्री है। तो अगर मान के चलो, अगर इसके लिए हम फ्री वाला यूज़ करते हैं तो इसमें कितना एंड्रोशियम है, कितना है, बहुत सारा है। तो इस कंडीशन में हम कैसे लिखते हैं इसको, जैसे एंड्रोशियम के बाद इन्फिनेट का निशान लगाते हैं फ्री में, समझ आया। लेकिन ये जुड़ा होता तो ब्रैकेट में लिखते हैं, समझ आया। एंड्रोशियम जिसमें जुड़ा होगा उसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। जिसमें अलग अलग होगा उसमें कैसे लिखेंगे, ऐसे फ्री में लिखेंगे। एंड्रोशियम मान के चलो किसी में 5 होता है, ठीक है, तो ऐसे फ्री में 5 लिखेंगे। लेकिन पांचों एंड्रोशियम जुड़ा है तो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कौन सा है जान रहे हो क्या नहीं, किसको बोलते हैं एंड्रोशियम, ये देखो एंथर और फिलामेंट को बोलते हैं एंड्रोशियम। मेल पार्ट फूल के क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। अगर फ्री है तो मतलब एक दूसरे से अलग है इसके जैसे, तो ऐसे फ्री में लिखेंगे। और यदि जुड़ा हुआ है एक दूसरे से तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, समझ है। हमेशा 5-5 ही मत लिख देना भाई, वो डिपेंड करता है कि उस फूल में कितना है, समझ आया। इसमें कितना है, अनगिनत। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंड्रोशियम। एक दूसरे से जुड़ा है नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे वाला इन्फिनाइट का निशान लगाएंगे, ठीक है, ऐसा, समझ आया। ठीक, एंड्रोशियम हो गया। गायनोशियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गायनोशियम, गायनोशियम का भी सेम कहानी है। अगर सिंगल है तो फ्री गायनोशियम, अगर जुड़ा हुआ है तो यूनाइटेड गायनोशियम, समझ आया। ये मेजर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये एक जी लिखा हूँ और मैंने उसके ऊपर में नीचे में एक लाइन कर दिया, ये जी हो गया, नीचे एक लाइन कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, सुपेरियर ओवरी। क्या होता है, सुपेरियर ओवरी। सुपेरियर ओवरी का मतलब क्या होता है कि यदि सेपल और पेटल के ऊपर से ओवरी निकले, मान के चलो ये मेरे पास एक फूल है, मान के चलो, ऐसे मान लो, ठीक है, और ओवरी, ये सेपल है, ये सेपल है, ये क्या है, सेपल, ये क्या है, सेपल, सॉरी ये है पेटल, क्या है, पेटल, ये यहाँ से निकला है सेपल, ठीक है। और मान के चलो यहाँ से निकलता है ऐसे, ये क्या है, ओवरी, क्या है, ओवरी, ठीक है। मेल फीमेल पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, ओवरी। और इसके नीचे से क्या निकला है, सेपल और पेटल, है ना। इसको शायद हिंदी में दलपुंज और बाह्य दलपुंज बोलते हैं, है ना, दलपुंज और बाह्य। तो कौन सा इजी लग रहा है, सेपल पेटल, सेपल पेटल इजी लग रहा है। एक बार जब चीज़ों को समझ जाते हो ना तो भाषा मायने नहीं रखता, समझ आया, समझ आया। सेपल पेटल, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे देखो जो क्या है, ओवरी है। ओवरी सेपल और पेटल के ऊपर से निकला है, क्या, सेपल और पेटल के ऊपर से ओवरी निकला है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुपेरियर ओवरी। क्या बोलेंगे, सुपेरियर ओवरी। आया समझ। यहाँ पे तुम्हारा इसमें भी दिया है, देखो, है ना, नोट्स में भी दिया है, देखो, ठीक है, सुपेरियर ओवरी। कद्दू देखियो, कद्दू, कद्दू का अभी दिखाया था डायग्राम, कैसे बनाया था, कैसे बनाया था, ऐसे एक ओवरी बनाया था,
ऐसे वाला, और यहाँ से फिर इस बार अच्छा क्यों नहीं बन रहा है? कौन नज़र लगा दियो भाई? रुक जा। ठीक है, इसको हम ओवरी बना देते हैं। ओवरी के ऊपर क्या था? फीमेल पार्ट था, और फीमेल पार्ट के ऊपर से ऐसे क्या था? पेटल था, और इसके अंदर ऐसे बीजा होता है। समझ आया? इतना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। समझ आ रहा है? इतना में आ रहा है समझ? ये क्या है? फीमेल फ्लावर है या मेल फ्लावर है? कौन सा है? फीमेल फ्लावर है ना? ठीक। तो इस फूल में देखो ओवरी कहाँ है? नीचे है। इस फूल में ओवरी कहाँ था? ऊपर था। इसमें कहाँ है? नीचे है। नीचे है मतलब सेपल। ये क्या है? सेपल। ये क्या है? पेटल। सेपल और पेटल ओवरी के ऊपर से है, यानी ओवरी कहाँ है? ओवरी नीचे है, इसीलिए बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी। और इसके लिए हम जी के ऊपर में लाइन खींचते हैं। यहाँ पे ओवरी कहाँ है? सेपल पेटल के ऊपर है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? सुपेरियर ओवरी। क्या लगाते हैं? सुपेरियर ओवरी। समझ आया या नहीं आया? आया? ठीक। इन दोनों, एक और होता है, ऐसे ओवरी होगा बीच में, और सेपल पेटल जो है ना ओवरी के बीचों बीच से निकलता है ऐसे। समझ आया? इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी इन्फीरियर ओवरी। समझ आया? क्या बोलेंगे? सेमी इन्फीरियर ओवरी। अब इनका ना हमने ओवरी के हिसाब से नाम बोल दिए। किसके हिसाब से? ओवरी। अगर ओवरी नीचे है तो क्या बोले? ओवरी नीचे है तो इन्फीरियर, ओवरी ऊपर में है तो सुपीरियर। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ओवरी ऊपर में है तो सेपल और पेटल कहाँ है? नीचे है। तो सेपल और पेटल के हिसाब से इस फूल को हम बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस फ्लावर। तुम लोगों को मैं जब जर्मिनेशन के बारे में बताया था तो दो टाइप का जर्मिनेशन बताया था, एक एपिजियल जर्मिनेशन, एक हाइपोजियल जर्मिनेशन। समझ आया? ठीक है। तो एपिजियल जर्मिनेशन क्या होता था? जमीन के ऊपर सीड आ जाता था, कॉटिलिडन सीड का। समझ आया? जमीन के ऊपर बीजपत्र आ जाता था, जैसे इमली में होता है। समझ आया? हाइपोगाइनस में क्या होता था? बीजपत्र जो है वो जमीन के अंदर रह जाता था। कहने का मतलब ये है, हाइपो मतलब होता है नीचे, एपी मतलब होता है ऊपर। आया समझ? तो यहाँ पे अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी ऊपर में है तो सुपीरियर ओवरी। समझ आया? लेकिन सेपल और पेटल की बात करो वो नीचे है ना, इसी कारण इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। किस किस को समझ नहीं आया? किसको किसको आया? एक बार हाथ उठाओ। सबको आ गया समझ? आ गया ना? हाँ। नेक्स्ट एक बार और। ठीक। मैं क्या बोला? अगर हम ओवरी की पोजीशन की बात करें, किसका? ओवरी की पोजीशन की बात करें तो ओवरी देखो सेपल और पेटल के ऊपर से निकला है, ऊपर में है ओवरी, इसलिए सुपीरियर ओवरी। क्या बोलेंगे? सुपीरियर। लेकिन हम अगर सेपल और पेटल की पोजीशन की बात करें, सेपल और पेटल किधर है? नीचे है। नीचे को क्या बोलते हैं? हाइपो, इसीलिए हाइपोगाइनस फ्लावर बोलेंगे। समझ आया? याद रखना, सुपीरियर ओवरी ही हाइपोगाइनस फ्लावर है। समझ आया? यहाँ पे देखो ओवरी कहाँ है? नीचे है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोले? इन्फीरियर ओवरी। समझ आया? लेकिन सेपल और पेटल कहाँ है? ओवरी के ऊपर, और ऊपर को हम क्या बोले थे? एपिगाइनस फ्लावर बोलेंगे। समझ आया? लेकिन इस कंडीशन को क्या करेंगे? इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिगाइनस फ्लावर। समझ आया तीनों? यहाँ तक क्लियर? इसके बाद तुम कोई भी फॉर्मूला बना लो, बन जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद एक दिया है एपीफाइलस। ये एपीफाइलस क्या होता है इसको दिखाने के लिए मैं एक एपीफाइलस और एक होता है एपीपेटलस। पी फॉर क्या होता है पहले मेरे को ये बताओ? पेरियंथ होता है। ए फॉर क्या होता है? एंड्रोशियम। जब फूल क्या सेपल पेटल में डिवाइड ना होके ऐसे पेरियंथ बना लेता है, हम ऐसे ही बना देते हैं, एक तो पेरियंथ मान के चलो। समझ आया? और एंड्रोशियम जब इस पेरियंथ से चिपक के निकलता है, ठीक है, ये क्या है? पेरियंथ। ये क्या है? एंड्रोशियम। जब एंड्रोशियम पेरियंथ से चिपक के निकला, ये ऊपर वाला यारो क्या बताता है कि चिपका हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एपीफाइलस। क्या बोलते हैं? एपीफाइलस कंडीशन। आया समझ?
आया? अगर नहीं भी आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि एपिपेटलस समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, तो तुम्हें एपिफाइलस अपने आप समझ आ जाएगा। समझ है? एपिपेटलस में देखो दो चीज़ें दिया है, एक दिया है सी मतलब होता है कोरोला। क्या होता है? कोरोला, यानी पेटल। क्या होगा? पेटल। साथ में क्या दिया है? यहाँ पे बनाता हूँ ना, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, एक दिया है क्या? सी मतलब क्या होता है? कोरोला। क्या होता है? कोरोला। और एक क्या दिया है? ये यानी एंड्रोशियम, इसके ऊपर से ऐसा जुड़ा है, मतलब कोरोला के साथ एंड्रोशियम चिपक के निकला है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटलस। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। गुड़हल का फूल देखो, गुड़हल का फूल, गुड़हल के फूल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, धतूरा का फूल देखो ना, मेरे हाथ में भी एक धतूरा का फूल है। ठीक है, ये खिला नहीं है, लेकिन इसको हम खोल के तो देख ही सकते हैं। ठीक है, जब भी तुम लोग ऐसा कुछ करो तो हाथ को ज़रूर साबुन से धो लेना बाद में। ठीक है, क्यों? बहुत सारे फूल में मतलब कुछ फूलों में ना पॉइजन टाइप का रहता है जो हाथ खुजाता है बाद में। ठीक है, तो उसके लिए सावधानी रखना ज़रूरी है। जब भी तुम क्या करो, किसी फूल का ऑपरेशन करो, तो तुम हाथ को कैसे धो लो? साबुन से। कैसे धो लो? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये मेरे हाथ में किसका फूल है? किसका फूल है? धतूरा। ठीक है, धतूरा का फूल है। देख रहा था सेंटेड है कि नहीं है? सेंटेड नहीं है। ठीक है, इस धतूरा का फूल में देखो अच्छे से दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? गाइनोशियम। क्या है? ये होगा स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी नीचे। समझ आया? मेरे हाथ में क्या है? एंड्रोशियम। इसका पंखुड़ी कहाँ है? मेरे हाथ में ही है ना, यही 5 पंखुड़ी है। देखो ये क्या है? फूल ठीक से खिला नहीं है ना, इसी कारण। देखो ये एक ठो दिख रहा है ना, ये दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। समझ आया? ठीक है, तो 5 है। इस 5 पंखुड़ी के साथ यहाँ पे देखो 5 ठो क्या चिपका है? एंड्रोशियम चिपका है। क्या मैं जोड़ के लाया हूँ क्या? नहीं ना, पहले से जुड़ा था ना। ठीक है, तो अगर इसको हम क्या बोलते हैं? पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। यदि पेटल के साथ एंड्रोशियम चिपक के निकलता है, उस कंडीशन को बोलते हैं एपिपेटलस। समझ आया? एपिपेटलस समझ आया? तो ये क्या है? एपिपेटलस कंडीशन है। अच्छा मेरे को ये बताओ, धतूरा फूल कौन से फैमिली का है? सोलेनेसी। कौन से फैमिली का है? सोलेनेसी। सारे सोलेनेसी फैमिली में ऐसा ही होता है। समझ है? सोलेनेसी फैमिली का एक स्पेशल कैरेक्टर है। अभी मैं फैमिली पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा क्या कैरेक्टर है, पता है? एक तो एपिपेटलस होता ही है, लेकिन इसका जो कैलिक्स होता है ना, वो परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। क्या होता है? परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता? टमाटर खाए हो कभी? देखे हो क्या? नहीं देखे हो ना? टमाटर के जो ये लगा रहता है, पेडिसिल जो लगा रहता है, ये वाला, उस पेडिसिल के साइड में देखना हरा हरा 5 ठो रहता है, वही तो कैलिक्स है। समझ आया? लेकिन कैलिक्स क्या है? बाकी फूल, अगर हम कद्दू की बात करें तो जैसे पॉलिनेशन हो जाएगा, 1-2 दिन में कद्दू का फूल झड़ जाता है, या कुछ टाइम तक चिपका रहता है, फिर धीरे से झड़ जाता है। देखे हो? अच्छा, बरबट्टी का फूल देखे हो? नहीं देखे हो? चलो कद्दू का तो देखे हो ना। ठीक है, कद्दू के फूल में वैसे होता है, मैं जैसे बोला था, तो इसका पेटल और कैलिक्स दोनों क्या हो जाता है? झड़ जाता है या मर गया रहता है। 1-2 शाम तक मुरझा जाएगा, देखना 1-2 दिन में पूरा मुरझा जाता है, यानी ख़त्म कहानी। समझ आया? लेकिन टमाटर में देखना केवल और केवल जो कोरोला होता है वही सूख जाएगा, लेकिन कैलिक्स क्या होगा? पीछे रह जाता है। देखे हो क्या? नहीं? बैगन खाए हो ना? बैगन में भी सेम है। ठीक है, बैगन में भी क्या होता है? सेम होता है। समझ आया? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स। क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट कैलिक्स। आया समझ? ये तुम्हारा लगभग कंप्लीट हो गया। क्या क्या कंप्लीट हो गया? फुल कंप्लीट। समझ आया? अब तुम कोई भी फ्लावर फार्मूला ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो, उसको तुम इजीली बना सकते हो। अच्छा चलो मैं एक
फ्लावर फार्मूला इसका फ्लावर फार्मूला बना के देखे, इसका बनाए, ठीक है। इस फूल का तुम लोग बताते जाना, मैं फ्लावर फार्मूला को यहाँ पे लिखते जाऊंगा, ठीक है। इसका खैर तुम पौधे से लगे हुए देखे नहीं हो, ये ब्रैक्टेड फ्लावर है, इसके यहाँ से ना एक तो पत्तीनुमा संरचना रहता है, तो बी आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी आर। कुछ कुछ में नहीं होता है, इसलिए ए बी आर भी लिखा जाता है। क्या? ए बी आर, दोनों कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो हम लोग फ्लावर फार्मूला स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक्टिनोमार्फिक जाइगोमार्फिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो फूल है एक्टिनोमार्फिक होगा या जाइगोमार्फिक होगा? कैसा होगा? कैसा होता है? एक्टिनोमार्फिक होता है। कैसा? एक्टिनोमार्फिक, ठीक है। तो कौन सा लगेगा? ए वाला लगेगा। समझ आया? एक्टिनोमार्फिक है, किसी भी एंगल से काटो 2 इक्वल हाफ में बटेगा ना। इसके बाद बताओ, सेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल कैसा होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी इसमें ये वाला फॉर्मूला आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद एपिकैलिक्स पाया जाता है क्या नहीं? इसमें पाया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? ईपी कितना पाया जाता है? कितना? 5 से 7। कुछ फूल में जुड़ा है, कुछ फूल में, अगर इसका बोले तो ये तो अलग है सब एक दूसरे से, तो ऐसे ओपन में होगा। समझ आया? इसके बाद आता है कैलिक्स। क्या आता है? कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स कितना होता है? कैलिक्स कितना होगा? 5। और कैसा है? गैमो। कैसा है? गैमो। सब एक साथ बताओ, कैसा है? गैमो। तो कैलिक्स के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 5। उसके बाद कोरोला कितना होता है? 5। एक कौन सा फ्लावर है? पेंटामोरस। कौन सा है? पेंटामोरस फ्लावर। कैसा होता है? एक दूसरे से अलग होता है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे फ्री में, ऐसे। समझ आया? इसके बाद हो गया। इसके बाद क्या दिया है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितना होता है? अनंत है ना इसमें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, इन्फिनाइट, ठीक है। उसके बाद होता है गायनोशियम। क्या होता है? गायनोशियम। कैसा होगा? कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। ये वाला फूल की बात करूं तो इसमें कितना है देखो। अच्छा, हिबिस्कस का भी ना अलग अलग वैरायटी आता है। समझ आया? हिबिस्कस में भी क्या है? अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। अगर ये वाला हिबिस्कस की बात करो तो इसमें ऐसा होगा। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, इसका जो है सुपीरियर ओवरी होगा या इन्फीरियर ओवरी होगा? क्या होगा? सुपीरियर। तो कहाँ लगेगा? सुपीरियर के लिए कहाँ लगेगा? नीचे एक लाइन लगेगा। ये बन गया फ्लावर फार्मूला। कोई भी फार्मूला देख के बता सकते हो क्या? नहीं, नहीं बता सकते। पक्का नहीं बता सकते? बता सकते हो ना? ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे फैमिलीज को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले और 3-4 चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है? क्या दिया है? सिंबल्स हो गया। एस्टिवेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्लावर एस्टिवेशन। क्या पढ़ेंगे? फ्लावर एस्टिवेशन।